जोहार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो है सहायक आचार्य परीक्षा का जो रिजल्ट का प्रकाशित होने का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई सुनवाई और कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके निर्णय को स्टे लगाया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 3 सितंबर को दिया गया है। अगर 3 सितंबर को अगर रोक हटाती है सुप्रीम कोर्ट तो रिजल्ट दिया जाएगा, और कहीं अगर डेट बढ़ता है तो रिजल्ट आने में फिर से संशय लगा हुआ रहेगा। आप देख रहे हैं यशराज एजुकेशन पॉइंट और आपको मेरी चैनल में स्वागत है। महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको अधिक जानकारी मिलते रहेंगे। इन्हीं सब मामलों के बीच अभी अफवाहें बनते हुए आ रहे हैं कि पीजीटी की तरह इसमें भी कोई सेटिंग तो नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पीजीटी में धांधली का आरोप लगाया गया है, क्या यही धांधली झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में भी होने वाला है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक कुछ न कुछ निकल के आ ही जाता। अगर कोई आपसे बाद में होने की गारंटी देता है तो वह जो है अफवाह है, और सिर्फ आपसे पैसे ठगने का एक नया तरीका अपना रहा है, नया ट्रिक अपना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा विचार है कि आप अफवाहों में न आएँ। अफवाह में आने से आपकी पैसे और कागज़ दोनों की हानि हो सकती है। दलाल कहिए या माफिया कहिए या सेटर कहिए, वो सिर्फ आपसे पैसे ठगने का एक से एक नया बहाना मार्केट में लेके आता है और आपसे पैसे लेके चले जाएंगे। अगर आप लालच में पढ़ते हैं तो आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। आप जो इतने दिनों तक पढ़ के आपने जो सर्टिफिकेट हासिल किया, इतने दिनों तक पढ़ने के बाद आपके जो प्रमाण पत्र हासिल किए वह सब कुछ ही दिनों में बिखर जाएगा। इसीलिए आप अफवाहों में ना फैलें। और अधिकतर क्या सही लगाया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है, परीक्षा फल का जो परिणाम है, वह सितंबर लास्ट अथवा अक्टूबर माह के जो है में आने की संभावना है, और अक्टूबर माह में ही नियुक्ति होने की भी संभावना है, क्योंकि इसके बाद फिर नवंबर में जो है वो आचार संहिता आएगा। आचार संहिता में फिर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, और क्या पता फिर सरकार पुनः इसकी बने, दोबारा सरकार यही रहे, हो सकता है सरकार चेंज हो। इसीलिए अधिकतर क्या सही लगाया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर माह में इसकी नियुक्ति होने की संभावना है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वह स्टे हटा दे तब। सहायक आचार्य परीक्षा में बहुत तरह का जो है पेचीदा मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें सीटेट वाले जो हैं वो अलग मांग कर रहे हैं, जेटेट वाले अलग मांग कर रहे हैं, और सरकार अलग मांग कर रही है। इसलिए यह एक पेचीदा मामला है, क्योंकि सेटिंग का जो आरोप लगाया जा रहा है वह भी पूरी तरह से सही साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि सीटेट वाले को जो हैं, सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, क्या पता उनको सुप्रीम कोर्ट वैलिड करे। अगर सुप्रीम कोर्ट वैलिड नहीं करता है तो सीटेट वाले का जो है पैसा वो डूब जाएगा, उनका जो कागज़ है वो डूब जाएगा। इसीलिए सीटेट वाले के पास संशय बना हुआ है, जेटेट वाले के पास भी संशय है। अगर जेटेट वाले अगर सोच रहे होंगे कि नहीं, किसी के जाल में अगर हम फंसते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं, तो क्या पता बहाली जल्दी हो, क्योंकि स्टे सुप्रीम कोर्ट में लगा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में डेट बढ़ता है तो क्या पता आचार संहिता से पहले नियुक्ति हो जाएगा। अगर आचार संहिता आने तक नियुक्ति नहीं हो पाती है तो फिर मामला लंबी चली जाएगी। तो जेटेट वाले भी अगर चाहेंगे कि ये नहीं फर्जीवाड़ा में मामला में अगर हम शामिल हों तो क्या पता कि अगले चुनाव के बाद सरकार यही रहेगा, हो सकता है सरकार चेंज हो जाए, तो उनका भी पैसा डूबने का अधिकतम चांस रहेगा। इसीलिए लोग आपको बेवकूफ़ और अफवाह फैलाकर जो है पैसे लेने के चक्कर में हैं, और आप उसमें फंसे नहीं तो आपका पैसा और सामान दोनों की बर्बादी होगा। जिसका होने का रहेगा उसका सफ्ता हो जाएगा। जो मेहनत किए हैं उनका परीक्षा फल होना जायज़ है, और जो मेहनत नहीं किए हैं, जो कुछ लिखे नहीं हैं, तो उनका तो भगवान ही मालिक है। और अगर कट ऑफ के बारे में बोला जाए तो सहायक आचार्य परीक्षा में जो है 1 to 5 का कट ऑफ कहिए या तो 6 to 8 का कट ऑफ कहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है
वह यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, अर्थात ऑप्शनल कम था और कथन और कारण बहुत ज़्यादा था। इसीलिए एग्ज़ाम जो है वह 6 to 8 के लायक तो नहीं कह सकते हैं, उससे थोड़ा हार्ड था, अर्थात हाई स्कूल से भी हार्ड, यानी +2 लेवल का को प्रश्न इसमें था। तो उतना ज़्यादा जो कटअप तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अप्रोक्स मान लीजिए 50-60% के आसपास कटअप जा सकता है सीटों के अनुसार, क्योंकि इसमें जो पारा कोटा का जो सीट है, यानी कि पारा के लिए जो सीट है वो गैर पारा कोटि में स्थानांतरित करने की सुविधा नहीं है, इसीलिए कटअप जा सकता है। अगर स्थानांतरण करने की सुविधा रहता, अगर पारा में जो है सीट खाली रहने पर अगर गैर पारा से लिया जा सकता था तो कटअप और कम जाता, अर्थात 45 से 50% जा सकता था। लेकिन जो है सीटों की जो है फेरबदल नहीं होने के कारण थोड़ा कटअप रहेगा। इस एग्ज़ाम में अगर छात्रों को थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है तो वह लैंग्वेज पेपर को लेकर होने वाला है। और पेपर 2 जो है 6 to 8 का तो लैंग्वेज पेपर तो वही है, जिससे थोड़ा सा प्लस पॉइंट बनने वाला है। पेपर थर्ड जो है जीएस जीके जो था तो वो तो उतना नॉर्मल तो था नहीं, हार्ड ही था। और पेपर जो सब्जेक्टिव था तो वो तो आसमान से उतरा हुआ प्रश्न था। किसी विषय में जो है वह आउट ऑफ सिलेबस था, किसी में सिलेबस से था, तो कथन और कारण इतना डाल दिया था कि लोग पढ़ते पढ़ते जो है उसका सर दर्द होने लगता था। तो कहीं ना कहीं कटअप कम होने का कारण है, लेकिन संशय में आप लोग अफवाह में ना फंसें। बिचौलिए बहुत मार्केट में रहते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं या और बहुत तरह की सांत्वना देते हैं, बहुत तरह का मनोबल बढ़ाते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पता चलेगा कि आपके पैसे ठग लिए हैं और आप उनको खोज रहे हैं, और खोजने के बाद भी वो मिल नहीं रहे हैं और आप झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ये मामला केस में है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका केस क्या पता बहाली हो सकता है, वैकेंसी रद्द भी हो जाए सरकार चेंज होने के बाद। तो जानकर अपने पैसे और सामान का जो है जोखिम में न डालें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।